नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी नेट सेट अध्ययन में देखेंगे भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत। इस कहानी के प्रमुख पात्र इस प्रकार है। सामनाथ मध्यवर्गीय परिवार का व्यक्ति है जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कुछ भी कर सकता है। श्यामनाथ की पत्नी एक सहायक पात्र के रूप में चित्रित है। सामनाथ की माँ बूढ़ी स्त्री है जो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। चीफ श्यामनाथ का बॉस यह एक विदेशी पात्र है, लेकिन आदर्श व्यवहार उसके चरित्र का महत्वपूर्ण अंग कहानी में बताया है। भीष्म साहनी एक प्रगतिशील कथाकार है। इन्होंने कहानियों के साथ ही उपन्यास, नाटक ही लिखे हैं। उनके द्वारा रचित कहानी चीफ की दावत में मध्यवर्गीय समाज, उसके परिवेश और मानसिकता को वास्तविकता के साथ अभिव्यक्त किया है। चीफ की दावत कहानी का कथानक सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित है। इसका कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। बेटे के साहब घर में डिनर पर आने वाले हैं। घर की व्यवस्था करते हुए अचानक माँ को देखकर दोनों पति पत्नी चिंतित हो जाते हैं। माँ चीफ के सामने न आए, इनकी पूरी व्यवस्था करने के बाद भी वह अचानक चीफ के सामने आ जाती है और परिस्थितियाँ बदल जाती है। जिस माँ को पहले छिपाया जाता है वह चीफ की प्रसन्नता का कारण बन जाती है। भीष्म साहनी की कहानियाँ प्रातः मध्यवर्गीय पात्रों को लिए हुए है। चीफ की दावत कहानी के प्रमुख पात्र भी इस वर्ग से संबंधित है। श्यामनाथ, उनकी पत्नी तथा उनकी माँ। श्यामनाथ एक ऐसा पात्र है जो सामाजिक तथा आर्थिक विडंबनाओं से जूझ रहा है। वह स्वयं को आर्थिक दृष्टि से सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। चीफ को दावत पर बुलाना तथा उत्कृष्ट कोटि का भोजन खिलाना, प्रमोशन के लिए अवसर पाने की इच्छा उसके यानी के सामनाथ के मन में उभर कर आती है। सामनाथ के चरित्र लालचीपन की ओर संकेत करती है। अपनी इस लौकिक उन्नति की इच्छा की पूर्ति के लिए वह हर बाधा को किसी भी कीमत पर दूर करने के लिए तैयार है। उन्हें विदेशी चीफ की नज़रों में आधुनिक तथा सुसंस्कृत दिखने की अधिक चिंता है। आधुनिकता और संस्कृति की तैयारी में एक बाधा तब उपस्थित हो गई जब श्यामनाथ का ध्यान अपनी बूढ़ी माँ की ओर गया, जो उसकी नज़रों में प्रदर्शन के योग्य नहीं है। वह उसे चीफ की नज़रों से ओझल करने की सोचता है। पहले माँ को छिपाने की चिंता, फिर कुर्सी पर कैसे बैठाना, क्या पहनना आदि की कोशिश में जुट जाता है। श्यामनाथ की एक चारित्रिक विशेषता उस अपनी झूठ संपन्नता के प्रदर्शन की भी है। आधुनिक और संस्कृति के प्रदर्शन की भांति वह अपनी समृद्धि का भी प्रदर्शन करता है। वह चीफ व अतिथि के सामने माँ से सोने की गुड़िया पहनने के लिए कहता है, किंतु माँ द्वारा यह सूचना पाकर कि सारे जेवर उनकी पढ़ाई में बिक गए। श्यामनाथ तिलमिला जाता है। उसकी तीखी प्रतिक्रिया से माँ के प्रति उसकी अवमानना कृतज्ञता का पता चलता है। वह माँ की ममता का मूल्य चुकाने की बात कहकर उसके वात्सल्य का भी अपमान करता है। लेखक ने चीफ की दावत कहानी में वातावरण का बड़ी कुशलता से अंकन किया है। भोजन के पूर्व शराब, जो स्त्री व पुरुष दोनों पीते हैं। मदिरा पान के बाद चीफ और अन्य भोजन के लिए बरामदे में आए तो चीफ के सामने श्यामनाथ की माँ खर्राटे लेती हुई नजर आती है। श्यामनाथ ने माँ को जगाकर चीफ का स्वागत करने के लिए कहा।
भारतीय परंपरा के अनुसार माँ ने दोनों हाथ जोड़ लिए, किंतु चिप ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। श्यामनाथ ने माँ को आदेश दिया कि सांप से हाथ मिलाए। इतना ही नहीं, चिप की इच्छानुसार श्यामनाथ ने माँ से गाने की फरमाइश भी की, किंतु मना करते हुए भी उन्हें एक पंजाबी लोकगीत गाना पड़ा। माँ की स्थिति तब और भी निरह हो गई थी जब उसे बेटे ने आदेश देते हुए कहा कि चिप को अपनी फुलकारी दिखाए। यह श्यामनाथ की चिंता केवल सांप को खुश करने की थी। सांप की खुशी पर उसने अपनी बूढ़ी माँ की लाचारी, उसकी विवशता और उसकी कमजोरी आंखों को नौछार कर दिया। अंत में माँ अपनी कोठरी में जाकर आंसू बहाने लगी। अचानक कोठरी का दरवाजा खुला तो डरी सहमी माँ ने हरिद्वार जाने की इच्छा व्यक्त की, किंतु अपनी तरक्की का सपना दिखाकर श्यामनाथ ने हरिद्वार न जाने एवं फुलकारी बनाने के लिए माँ को तैयार कर लिया। बेटे की तरक्की की आशा में माँ अपना संपूर्ण दुख भूल जाती है। कहानी का अंत करुण है, पर माँ की ममता को गौरवान्वित कर जाता है। कहानी का आधार काल्पनिक होता है, लेकिन उसमें वातावरण की सजीवता उसे यथार्थ रूप प्रदान करती है। कहानी के प्रारंभ में लेखक ने देशगत उपकरणों का चित्रण करते हुए कमरे का सजीव चित्रण किया है। चिप की दावत कहानी में भाषा सहज, सरल और अद्वितीय गहनता लिए हुए है। शब्दों में व्यवहारिकता और भावुकता तो है ही, साथ ही लाक्षणिकता भी है। लेखक ने प्राय बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा के उन सभी शब्दों को यथोचित रूप में अपनाया है जो प्राय मध्य वर्गीय हिंदी भाषी जनता में प्रचलित है। सरल, सुबोध और स्वाभाविक वाक्य कहानी की प्रेरणीय सहायक सिद्धि है। बदलते हुए मानवीय मूल्यों के संदर्भ में चिप की दावत कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वस्तुतः आज का मानव खंडित जीवन जी रहा है। उसकी विडंबना यह है कि वह न किसी का बन सकता है और न ही किसी को अपना बना सकता है। अंत स्थिति यह हो गई है कि पारिवारिक विडंबना के कारण मूल्यों का निरंतर विघटन होता जा रहा है, और शायद स्थिति यह है कि नए मूल्य उसका स्थान नहीं ले पा रहे हैं। प्रस्तुत कहानी चिप की दावत उद्देश्यपूर्ण कहानी है। व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृत चिंतन को उजागर करना ही कहानीकार का उद्देश्य है, और वह इस क्षेत्र में सफल रहा है। कथा की शैली नई है एवं उसमें संवेदना है। परंपरागत शिल्प का भी अभाव नहीं है। सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक पकड़, आज की संतान की मानसिकता, स्वार्थपरकता आदि का बहुत प्रभावी चित्रण यहाँ किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि आज का बेटा कितना स्वार्थी हो गया है, किंतु माँ आज भी ममतामयी, स्नेहमयी और वात्सल्यमयी है। वह सब कुछ सहते हुए भी बेटे की तरक्की चाहती है और ईश्वर से उसकी दीर्घ आयु व तरक्की के लिए प्रार्थना करती है। अंततः कहा जा सकता है कि चिप की दावत कहानी जीवन से जुड़े अंतर विरोधियों से शुरू होती है, जिसमें नए रिश्ते बनते चले जा रहे हैं तथा सामाजिक संबंध तेजी से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इस कहानी में मुख्यतः बताया है कि भीष्म साहनी जी ने जो संस्कृति के जो मूल्य है वह मूल्य घटते जा रहे हैं और नए मूल्य उसकी जगह नहीं ले पा रहे हैं, यह बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।